एक वन था जहाँ पर एक कोयल रहती थी। उस कोयल का नाम था कुकू कोयल। कुकू कोयल की आवाज़ बहुत ही सुरीली थी और वह दिन भर गाना गाती थी। एक बार जंगल में से एक साधु जा रहे होते हैं और उन्हें कुकू का गाना सुनाई देता है। गाना सुनकर वह बहुत खुश हो जाते हैं और वे कुकू को एक आशीर्वाद देते हैं कि कुकू जब भी गाना गाएगी उसके मुंह से निकलने वाला पानी सोने में तब्दील हो जाएगा। तब से कुकू जब भी गाना गाती उसके मुंह से निकलने वाला पानी सोने में बदल जाता था। परंतु इसी के साथ साधु ने चूचू को ये भी कहा कि तुम्हें हर उस इंसान से दूर रहना है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। सतर्क रहना। उस दिन के बाद चूचू जब भी गाना गाती उसके मुंह से निकलने वाला पानी सोने में बदलने लगा। फिर एक दिन एक शिकारी उसी पेड़ के नीचे आकर बैठता है और वह देखता है कि उस पेड़ के नीचे सोने की बरसात हो रही है। वह उस सोने को उठाकर जाना ही वाला होता है कि उसकी नज़र चूचू पे पड़ती है। पर चूचू इन सब से अनजान अपनी ही मस्ती में गाना गाती रहती है। उसे ध्यान ही नहीं रहता है कि उसे शिकारी ने देख लिया है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर शिकारी चूचू को अपनी कैद में कर लेता है और उसे जंगल से ले जाता है। वह शिकारी चूचू को लेकर राजमहल जाता है और राजा के सामने शर्त रखता है कि राजा, मैं ये पक्षी आपको दे दूंगा जिसके मुंह से निकलने वाला पानी सोने में बदल जाता है, परंतु बदले में मैं आपके ही राजमहल में रहूंगा, सदा के लिए यहीं रहना चाहता हूँ। राजा उसकी बात मान लेता है, परंतु राजा के मंत्री ने राजा से कहा कि ये आदमी आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसा भी भला होता है क्या कि किसी पक्षी के मुंह से सोना गिरता हो? अगर यह सच है तो ये आदमी पहले हमें सोना गिरवा कर दिखाए तो हम माने। इस पर राजा ने भी उस शिकारी को चिड़िया के मुंह से सोना निकलाने के लिए कहा। यह सुनकर शिकारी चूचू को गाना गाने के लिए बोलने लगा, परंतु चूचू समझ गई थी कि अगर मैंने गाना गाया तो मैं हमेशा के लिए कैद में ही रह जाऊंगी। इसलिए उसने शिकारी की बात नहीं मानी और उसने गाना नहीं गाया। इस पर राजा को उस शिकारी पर बहुत क्रोध आया। उसने अपने सिपाही को कहा कि इस शिकारी को बंदी बना लो और इस कोयल को आज़ाद कर दो। यह सुनकर सिपाहियों ने चूचू कोयल को आज़ाद कर दिया। वह उड़ गई और जंगल जाकर फिर से खुश होकर गाना गाने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। पहली कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात को याद रखना चाहिए और दूसरी, मुसीबत के समय हमें अपनी बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। थैंक यू।